डोंट फाउंड, बी फाउंड। कस्टमर को मत ढूंढिए, कुछ ऐसा करिए कि कस्टमर आपको ढूंढे। जब आप कस्टमर को ढूंढते हुए उनके पास जाएंगे तो मेहनत ज्यादा लगेगी, और जब कस्टमर ढूंढते हुए आपको आपके पास आएगा तो कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे। तो आपको 90% ऑफ टाइम, एनर्जी एंड इन्वेस्टमेंट स्पेंड करनी है इनबाउंड मार्केटिंग और इनबाउंड लीड जनरेशन मेथड्स पे। इनबाउंड मार्केटिंग और इनबाउंड लीड जनरेशन मेथड्स क्या होते हैं? आपने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया मार्केट में कि अब कस्टमर ढूंढते हुए आपको आपके पास आ रहा है, सो दैट इज कॉल्ड कि आपने अपनी इनबाउंड मार्केटिंग अच्छी की है, आप इनबाउंड लीड जनरेशन मेथड्स को अप्लाई कर रहे हैं। और आउटबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड लीड जनरेशन का मतलब क्या होता है कि आप कस्टमर के पास जा रहे हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपको नए नए कस्टमर्स को ढूंढना पड़ रहा है, सो दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड लीड जनरेशन और आउटबाउंड मार्केटिंग। तो सिंपल सी बात, अगेन दोबारा से बोल रहा हूं कि आपको 90% इनबाउंड पे स्पेंड करना है और ओनली एंड ओनली 10% आपको आउटबाउंड पे स्पेंड करना है। अब आउटबाउंड में कौन कौन से मेथड्स आते हैं, कौन कौन से तरीके आते हैं? सबसे पहला जो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं आउटबाउंड लीड जनरेशन के लिए, वो क्या है? सोशल मीडिया पे लोगों को अप्रोच करना। वो लोग क्या करते हैं? सोशल मीडिया पे जाते हैं, लोगों के प्रोफाइल को खोलते हैं, उनको डायरेक्टली मैसेजेस करते हैं, डीएम करते हैं, उनके कमेंट्स में जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ रॉन्ग आइडिया, बट अगेन दिस इज नॉट द राइट वन एज वेल। यहां पे एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं बट रिजल्ट्स यहां से बहुत कम आते हैं। उसके बाद में लोग कोल्ड कॉलिंग करते हैं, कहीं से नंबर निकाल लिया किसी पर्सन का, कहीं से डेटा खरीद लिया और उन पे कॉल करते हैं। जब उन पे कॉल करते हैं तो वहां से भी रिजल्ट्स नहीं आते, लोग उनके कॉल को कट कर देते हैं। बहुत सारे लोग ईमेल मार्केटिंग करते हैं, डेटा को खरीदते हैं, ईमेल की लिस्ट खरीदते हैं, ईमेल की लिस्ट खरीदने के बाद उनको ईमेल्स करते हैं, तो वहां से भी रिजल्ट्स नहीं आते। तो सोशल मीडिया से रिजल्ट्स नहीं आते जब आप उनको खुद अप्रोच करते हैं। आपको कॉलिंग से भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते, आपको ईमेल से भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। बहुत सारे लोग वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे लोग सेमिनार्स करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि लोग मॉल्स के बाहर में कैनोपीज लगा के बैठते हैं। तो ये सारे जो मेथड्स हैं, ये सारे मेथड्स आउटबाउंड मार्केटिंग के मेथड है। इसमें आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो एक सेल्स पर्सन कस्टमर के पास में खुद जा रहा है, और जब आप बिना सोचे समझे एक कस्टमर के पास जाते हैं तो शायद 100 में से 2 कस्टमर आपको ऐसे मिलते हैं जो आपके प्रोडक्ट के सामान को खरीद लेते हैं। दैट्स व्हाई ये कहा गया है कि आउटबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड लीड जनरेशन का जो हमेशा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहता है वो बहुत कम रहता है। मतलब आपका टाइम, आपका पैसा, आपकी एनर्जी, सब कुछ बहुत ज्यादा लग जाता है, बट उसके कंपैरिजन में जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत कम आते हैं। जो आउटबाउंड मार्केटिंग या आउटबाउंड लीड जनरेशन है वो खेत में सुई ढूंढने के बराबर है। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कि अगर आप एक बड़े से खेत में सुई ढूंढने के लिए निकलेंगे तो कितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा उस सुई को ढूंढना। सो इसी तरीके से जब आप आउटबाउंड मार्केटिंग या आउटबाउंड लीड जनरेशन के मेथड्स को अप्लाई करके सेल्स करने की कोशिश करेंगे, लीड जनरेट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी। एक एक कस्टमर को ढूंढना आपके लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग और इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन आउटबाउंड मेथड्स, जिसपे अभी लोग सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, आपको उन पे कम फोकस करते हुए आपको अपना 90% ऑफ टाइम इनबाउंड मार्केटिंग और इनबाउंड लीड जनरेशन पे डालना है। अब इनबाउंड मार्केटिंग और इनबाउंड लीड जनरेशन का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ ऐसा क्रिएट किया कि कस्टमर आपके पास खुद चल के आ रहा है, और इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका और सबसे आसान तरीका होता है, वो होता है अपनी पर्सनल ब्रांड क्रिएट करके। सो गाइज, अगेन मैं आपको समझा रहा हूं, हर वीडियो में मैं ये बात समझाता हूं, हर सेशन, हर सेमिनार में मैं पर्सनल ब्रांडिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं कि गाइस जितना ज्यादा आप खुद का कंटेंट क्रिएट करते चले जाएंगे, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग उतनी ही ज्यादा अच्छी होती चली जाएगी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल टू मेक यू क्लियर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं कि पर्सनल ब्रांडिंग क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे लीड जनरेशन के लिए या किसी भी चीज के लिए। तो आप इमेजिन करिए, बहुत पुराने समय में जब किसी को खाना खाना होता था आदि मानवों के टाइम पे, तो वो लोग हंटिंग करने के लिए जाते थे, मतलब शिकार करने के लिए जाते थे। उस शिकार में वो क्या करते थे, किसी एक पर्टिकुलर जानवर को मारते थे और उस दिन के लिए खा लेते थे। बट अगले दिन जब उन्हें भूख लगती थी, वो दोबारा से हंटिंग करने के लिए जाते थे, दोबारा शिकार करते थे, दोबारा मारते थे, दोबारा खाते थे। तो यही रिपीट वो डेली 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 बेसिस पे करते थे। बट आगे के टाइम में जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया तो इंसान के अंदर थोड़ा सा दिमाग आया, और दिमाग आने के बाद उसने क्या कहा कि यार मैं फार्मिंग भी तो शुरू कर सकता हूं। फार्मिंग मतलब कि मैं साल में एक बार मेहनत करूं, एक बार अपने टाइम दूं, एनर्जी दूं, और उसमें मैं कुछ ऐसा
बीज बो दूं कि वो मेरे को पूरे साल भर कुछ खाने के लिए रिजल्ट्स देता रहे। तो लोगों ने हंटिंग को रिप्लेस करके फार्मिंग करना शुरू किया और 80% जनता ने फार्मिंग की हेल्प से चीजों को खाना शुरू किया। बट उस फार्मिंग के टाइम पे भी अगर आप इमेजिन करो कि कोई बंदा डेली 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 सिर्फ हंट करके ही खा रहा है, फार्मिंग की अपॉर्चुनिटी है बट डेली डेली वो सिर्फ हंट करके ही खा रहा है, तो उससे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं होगा। जब दुनिया फार्मिंग कर रही है तो वो भी फार्मिंग करके अपने लॉन्ग टर्म की सेविंग कर सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए उसको खा सकता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल ब्रांड और आपकी जो सोशल मीडिया पे आप एड्स रन करके लीड्स लेके आते हैं। तो जब आप सोशल मीडिया पे एड्स रन करके लीड लेके आते हैं तो वो एक आउटबाउंड मेथड है और उसी को हंटिंग बोला जाता है। आपको डेली की डेली जाना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे एड्स रन करनी पड़ेंगी, डेली की डेली आपको वो प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, डेली टाइम देना पड़ेगा, डेली पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आपके पास लीड्स आएंगे और तब आपकी सेल्स होगी। सो दिस इज हंटिंग, जो कि आउटबाउंड लीड जनरेशन का पार्ट है। और दूसरा पार्ट होता है कि आपने अपनी एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर दी। तो पर्सनल ब्रांड इज लाइक फार्मिंग। आपने कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे बना के छोड़ दिया जो आने वाले समय में आपको लीड्स जनरेट करके देता रहेगा। आपने पर्सनल ब्रांडिंग की हेल्प से कम्युनिटी बिल्ड करी, आपने लोगों का प्यार जीता, आपने लोगों का विश्वास जीता, तो उसकी हेल्प से आपके पास लगातार, हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए बट आगे जाके लगातार वो चीज आपको लीड देने ही वाली है, वो चीज आपको रिजल्ट देने वाली है। यहां पे एक पॉइंट और मैं आपको समझाना चाहता हूं कि गाइस सपोज करो कि आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हैं और उस प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हुए आपके पास ज्यादा रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आपके पास ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहे, बट आपने अपनी पर्सनल ब्रांड बहुत अच्छी बनाई है, तो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को स्विच करोगे, आप किसी और प्रोडक्ट या सर्विस पे मूव करोगे, तो वो पर्सनल ब्रांड, वो कम्युनिटी आपको वहां पे भी काम आएगा। बट अगर आपने कभी भी अपने कम्युनिटी पे फोकस ही नहीं किया, कभी आपने अपनी पर्सनल ब्रांड पे फोकस ही नहीं किया, और अगर आप एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच करते हैं तो आपको दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, सारी चीजें जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो गाइस दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करो। और पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसके लिए सिर्फ 2-3 चीजें आपको करनी है। सबसे पहले आपको अपना नीश फाइंड आउट करना है, नीश फाइंड आउट करने के बाद उसके बारे में लर्निंग्स करनी है, और लर्निंग्स करते करते जो भी आप चीजें सीख रहे हो डेली बेसिस पे, बस उसका एक सिंपल सा वीडियो बना के अपने पर्सनल मीडिया, सोशल मीडिया पे डालना है। इसी से आपकी पर्सनल ब्रांड क्रिएट होती चली जाएगी, आपकी कम्युनिटी बिल्ड होती चली जाएगी, और एक बार आपकी कम्युनिटी बिल्ड होती चली गई तो आपके पास में रिजल्ट्स आते चले जाएंगे इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी, वट एवर यू वॉन्ट टू डू दैट विद पर्सनल ब्रांड, यू कैन ईजिली डू दैट। सो अगेन मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपको अपना 90% ऑफ टाइम इनबाउंड पे स्पेंड करना है, मतलब कि अपनी पर्सनल ब्रांड पे इन्वेस्ट करना है, और आपको अपना ओनली 10% ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी आउटबाउंड पे इन्वेस्ट करना है, मतलब सोशल मीडिया पे, वेबिनार्स पे, कोल्ड कॉलिंग पे, ईमेल्स पे, सोशल मीडिया पे, मैसेजेस पे, इस पे इन्वेस्ट करना है। तो आउटबाउंड के ना कुछ लॉसेस भी हैं और इनबाउंड के कुछ बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स भी हैं। इनबाउंड के मैं आपको 4 अमेजिंग बेनिफिट्स बताता हूं कि सबसे पहला बेनिफिट क्या है। इनबाउंड मतलब कि कस्टमर आपके पास आ रहा है, तो सबसे पहला इसका बेनिफिट क्या है कि आपके पास क्वालिफाइड कस्टमर आएगा, आपके पास राइट कस्टमर आएगा, जिसको सामान खरीदना है वो ही आएगा। दूसरी बात क्या है इसके अंदर, दूसरा बेनिफिट क्या है कि कस्टमर अपने प्रोडक्ट को अगर ढूंढता हुआ आ रहा है तो कस्टमर को वही चीज मिलेगी एग्जैक्टली फॉर विच दे आर लुकिंग फॉर, जो उसको चाहिए वो वही चीज लेने आ रहा है। तीसरी चीज क्या है कि आपके पास उसी बजट का कस्टमर आएगा जिस बजट का, जिस प्राइस का आपके पास में प्रोडक्ट है। और भी अमेजिंग बेनिफिट्स हैं, और कस्टमर कब आएगा, जब उसको रिक्वायरमेंट होगी। तो ये 4 अमेजिंग बेनिफिट्स हैं आपके इनबाउंड के। और आउटबाउंड में यही हमारे लॉस है। जब आप जाओगे तो आपको कस्टमर को क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाई करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि कस्टमर जो प्रोडक्ट के लिए देख रहा है वो मेरे पास है भी कि नहीं है। तीसरी बात आपको देखनी पड़ेगी कि उसका बजट है भी कि नहीं है। उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये सही समय है उसको बेचने का या नहीं है। तो ये सारे लॉसेस भी हैं आउटबाउंड के, और इन्हीं का अगर अपोजिट बोले तो यही सारे बेनिफिट्स भी है हमारे इनबाउंड के। सो गाइज आपको फोकस करना है इनबाउंड मार्केटिंग पे, ना कि आउटबाउंड मार्केटिंग पे। जब आप इनबाउंड मार्केटिंग पे फोकस करेंगे तो आपके रिजल्ट्स, रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाएंगे। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई जस्ट वांट टू से कि फोकस ऑन योर इनबाउंड मार्केटिंग, अपनी पर्सनल ब्रांड पे फोकस करो अगर लॉन्ग टर्म्स के रिजल्ट्स चाहते हो तो। सो एट द एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप growing, keep learning. Thank you so much. Bye.